ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th है। यहाँ से अभी तक देखो 1 to 10 हमने किए थे 9.3 में, उनमें क्या था, जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया था आप लोगों ने, राइट। कांस्टेंट सी आ रहा था हर एक क्वेश्चन में। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और वो जो सी होगा वो इसकी हेल्प से y = 1 x = 0 गिवन है, ठीक है। चलिए dy बाई डी एक्स निकाल दो पहले तो। सो dy बाई डी एक्स इक्वल आएगा, ये टर्म हम उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, 2x² + x अपॉन x³ + x² + x + 1, ठीक है। अब आपको ये राइट साइड देखो, यहाँ पे देखो ये पूरे टर्म किसके हैं, सारे x के ही हैं। तो अगर हम वेरिएबल सेपरेट करें तो यहाँ पे dy अकेला आएगा और ये आ जाएगा 2x² + x अपॉन x³ + x² + x + 1, ठीक है, एंड इनटू कितना dx, और बोथ साइड कर देंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ पे तो dy का इंटीग्रेशन बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, बता सकते हैं कैसे करेंगे? क्वेश्चन को देखो, आप बताओ कैसे कर पाएंगे इंटीग्रेट? पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइड होगा, इसको हम वो कर नहीं, प्रॉपर है ये, यहाँ डिग्री 3 है या डिग्री 2 है, प्रॉपर है, ठीक है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, फैक्टर हो रहे हैं। देखो इन दोनों पे कॉमन क्या है, x², तो x + 1 और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, x + 1, ठीक। अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2x² + x अपॉन, रीग्रुप हो गया, x + 1 इंटू x² + 1 एंड ये dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप अलग से, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे कर देते हैं, 2x² + x अपॉन x + 1 इंटू x² + 1 इक्वल टू, बताओ उसको करो, फ्रैक्शन में ब्रेक करो, क्या आएगा, क्या लिखेंगे, a अपॉन x + 1, a अपॉन x + 1 प्लस bx + c, क्वाड्रेटिक नहीं है ये, क्वाड्रेटिक है, अपॉन क्या आएगा, x² + 1 आ जाएगा, ठीक। अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² + x इक्वल टू a इंटू x² + 1, और bx + c का मल्टीप्लाई किससे होगा, x + 1 से होगा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2x² + x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे x² के टर्म कौन कौन से आएंगे, यहाँ से a आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से a आएगा, bx इंटू x, bx² आएगा, तो प्लस b आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इंटू x², ठीक है। अब x वाली टर्म देखो, यहाँ से तो x आएगा नहीं, यहाँ से आएगा bx और यहाँ से आएगा cx, तो ये हो जाएगा b + c इंटू x, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ से a आएगा और यहाँ से c, दोनों साइड कंपेयर करो, देखना आर्यन, x² का कोफिशिएंट क्या है, और यहाँ पे x² का 2 है, तो a + b = 2, a + b = 2। अच्छा b + c इक्वल क्या आएगा, बोलो कितना आएगा, अरे b + c x का कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, जब कोई नंबर नहीं है तो 1 नहीं लेते हम लोग, ठीक है। अच्छा a + c क्या आएगा, ये 0 आएगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट अकेला कोई टर्म नहीं है। अब इन तीनों को सॉल्व करके a b c निकालना है, क्या करना है, फाइंड करना है a b एंड c। कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 2 एंड 3, सेकंड से थर्ड को माइनस कर दो, कर देते हैं, क्या आएगा, सेकंड माइनस थर्ड किया, देखो c से c कैंसिल, b - a आएगा, क्या आएगा, तो उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, -a + b, तो b - a ही लिखा है ना ये, और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली कॉपी कर लो आप, a +
बी इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर देते हैं 2 भी आ जाएगा तो अरे ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस हो गया 2b इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2b इक्वल टू बोलो 3, ऐड नहीं होगा तो b इक्वल टू 3/2, ये तो b आ गया। अच्छा b 3/2 है तो a क्या होगा, हैं यहाँ रख दो ना 3/2, उधर भेज दिया तो 2 माइनस 3/2, एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा 4 1/2, ये a आ गया। नहीं आया समझ, बोलो आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू रखी थी 2 और तब बी की वैल्यू रखी थी हाँ b की वैल्यू 3/2 रख दी, a तो यहाँ 2 लिखा हुआ था, नंबर में ही था वो, तो 2 माइनस 3/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 आप पुट कर दो यहाँ पे, तो c क्या आएगा माइनस 1/2 आ जाएगा। ये होगा ए बी सी की वैल्यूज, ठीक। अब ये बी सी हम यहाँ रख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो पुट कर रहे हैं, हाँ? पहले अभी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी जगह पे ये जो वैल्यू थी, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन ये किया था, तो अब ये आ जाएंगे, ठीक है। तो आएगा y इक्वल टू, लेफ्ट साइड में y था, y इक्वल टू, इसकी जगह पे हम क्या रख रहे हैं, ये इसके इक्वल है, तो a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 1/2, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 आ गया, ठीक है। bx प्लस c, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू नहीं आ रहा, चलो उधर लिख देते हैं। ये जो वैल्यू मैंने निकाली ये पुट कर लो पहले इधर, ठीक है, इस लाइन पे पुट कर देता हूँ, ये रब कर देंगे हम। तो a की वैल्यू आई 1/2, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है, इंटू x प्लस 1, ठीक है, इस a की वैल्यू रख दी मैंने। और इधर b आया था ये है 3/2, तो 3/2 माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब ABC जो हमने निकाला था इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो जरा ध्यान से, y इक्वल टू, ये y इक्वल टू था, इसकी वैल्यू मैं ये रख दे रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, dx अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस यहाँ से 3/2 बाहर कर दिया, ये 3/2 बाहर कर दिया, सेपरेट हो रहा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x था एक्चुअली, नहीं था, bx था ना, b की वैल्यू 3/2 तो x आएगा, तो ये x अपॉन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो यहाँ तक ठीक है सब, नहीं आ रहा समझ, आ गया। हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, ABC की जो वैल्यू आई वो पुट कर दी बस। अब इंटीग्रेट कर दो, y इक्वल टू, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं, लीनियर टर्म है, डिनोमिनेटर में लॉग बन जाएगा, तो 1/2 लॉग x प्लस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ध्यान से बोलो क्या आएगा, t लेना पड़ेगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिया t, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट कर रहा हूं, अभी इंटीग्रेशन दोबारा से बताने का टाइम नहीं है। 2x dx इक्वल dt, तो x dx क्या आएगा dt/2, तो इंटू 1/2 और आ जाएगा, और ये बनेगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, माइनस 1/2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c, ठीक। थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं, y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c।
अब ये जो कंडीशन हमें दी थी, देखो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, वो किस लिए दी है? इस c को फाइंड करने के लिए दी है। तो हम y के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे 0 पुट कर दे रहे हैं, ठीक। तो y के प्लेस पे 1 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने 0 रखा, तो log 1 क्या होता है? 0, log 1 0। इधर भी 0 रखा तो log 1 फिर से आया, फिर से 0, tan इनवर्स 0 0, तो c की वैल्यू आ गई 1, c1 आ गया डायरेक्ट। ये c का वैल्यू 1 जो आया वो वापस यहाँ रख देंगे, तो यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। यहाँ तक ये जनरल सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो। यहाँ तक क्या है ये? बस एक लाइन बढ़ जाती है, वो जो कंडीशन में हमें वैल्यू होती है x और y की, वो हम पुट कर देंगे इसमें, c निकाल लेंगे, वो c वापस रख देंगे यहाँ पे, हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक। तो c की वैल्यू 1 इधर से हम रख देते हैं इसमें, y इक्वल टू, अब ध्यान से देखो इधर, ये लॉग के टर्म सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये लॉग सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों में एलसीएम ले लो 4, क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो मैंने 1/4 कर दिया बाहर, ये हो जाएगा 2 log x प्लस 1, और ये होगा 3 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, c की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। अब यहाँ देखो, ये 2 इधर भेज देंगे, हम ये 2 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर, ये 3 अंदर हो जाएगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, और ये प्लस में है तो इनटू हो जाएंगे। तो एक लास्ट लाइन लिख देता हूँ, आ रहा है यहाँ पे कैमरे में देखना, ये लाइन आ रही है जो लिखी है मैंने, ये आ रही है बस, तो ठीक है, इधर लिख देता हूँ आंसर। देखना ध्यान से, y इक्वल टू क्या आएगा, एक ही लाइन लिखनी है, 1/4, ठीक। यहाँ देखो ये 2 इधर गया तो स्क्वायर में हो गया, ये 3 क्यूब में आ गया और इनटू हो गए, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ये पूरी इसकी वैल्यू लिख दी मैंने इतने की, माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस 1, ये आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दो, स्टॉप कर दो, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा घुमा लो उधर।